संक्रांति के मौके पर पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एलजेपी रामविलास के दफ्तर में आज मकर संक्रांति को लेकर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया और इस आयोजन में देखिए तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस भोज में शामिल हुए। दही चूड़ा तिलकुट का आनंद लिया गया। चिराग पासवान के घर बिहार एनडीए का पूरा कुनबा ही पहुंचा हुआ था, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हूं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी हूं या फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव सहित तमाम दूसरे बड़े नेताओं और मंत्रियों की बात हो। नितिन नवीन आज ही दिल्ली से पटना पहुंचे हुए थे और इस आयोजन में शामिल होते हुए उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आपको दिख रहे होंगे, चाहे वो दिलीप जायसवाल की बात हो, संजय सरावगी की बात हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी आपको दिख रही होगी, साथ ही साथ नितिन नवीन जो कि दिल्ली से आज ही पटना पहुंचे और इस भोज के आमंत्रण में वो शामिल होने के लिए चिराग पासवान के आवास पर गए। भगवान सूर्य उत्तरायण होते मीडिया का तो मकर संक्रांति जहां से कहा जाता है कि शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है और इस लिहाज से भी हिंदू नववर्ष के लिहाज से यहाँ पर संक्रांति को लेकर के दही चूड़ा भोज का आयोजन लगातार होता हुआ गणमान्यों की तरफ से अपने अपने आवास पर और आमंत्रण को स्वीकार करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तमाम लोगों की मौजूदगी तस्वीरों में आपके सामने। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय में आज मकर संक्रांति का आयोजन किया गया है। चूड़ा दही भोज के आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीर पार्टी कार्यालय की आप देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पार्टी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ से मकर संक्रांति के मौके पर आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। पार्टी के तमाम विधायक मंत्री इस वक्त पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया था और उनके निमंत्रण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ देख सकते हैं कि हर साल बड़े ही भव्य तरीके से मकर संक्रांति का आयोजन किया जाता है और इस बार भी पार्टी कार्यालय में विशेष रूप से मकर संक्रांति मनाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्यमंत्री को दही चूड़ा खिलाते परोसते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दही चूड़ा सर्व कर रहे हैं, क्योंकि दिन खास है। कहते हैं कि मकर संक्रांति भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं, विशेष महत्व होता है आज के दिन। खास तौर पर तिल खाना विशेष लाभकारी होता है और जो सनातन की खूबसूरती है उसकी खूबसूरत तस्वीर मकर संक्रांति के मौके पर जगह जगह नजर आ रही है। और अभी फिलहाल जो मकर संक्रांति की तस्वीर है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी कार्यालय में नजर आ रही है। नई सरकार बनी है और नई सरकार बनने के बाद ये जो त्योहार है वो उसकी मिठास जरूर दर्शा रहा है। पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके साथ इस भोज में शामिल हुए। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। कि जब तक विधिवत जानकारी नहीं हो जाती, मुझे लगता है ये बातें सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का कार्य करती हैं। वो जिस परिवार से आते हैं वो मेरा भी परिवार है। ऐसे में उस परिवार की मर्यादा को रखते हुए और राजनीति की मर्यादा को रखते हुए, राजनीति में जब तक कुछ औपचारिक नहीं होता, कयासों पर बयानबाजी करना से भ्रम को बढ़ाने का कार्य करता है। देखिए, व्यस्तता के कारण कई बार ऐसा हो जाता है। जैसा मैंने कहा, पारिवारिक संबंध हैं दोनों परिवारों के, ऐसे में अक्सर बातचीत का क्रम बना रहता है। इस दौरान मेरी भी व्यस्तताएं रहीं, मंत्रालय के कई कार्य थे। यहाँ हम लोगों का भी दही चूड़ा का आयोजन आज बिहार में है, तो कल दिल्ली में हम लोगों ने। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये आयोजन जो है ये हमारी सभ्यता संस्कृति का द्योतक है और इसीलिए इस आयोजन को करते समय आमंत्रण सभी को दिया जाता है और इस आमंत्रण में पहुंचे हुए
लोगों का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया, जिसमें एनडीए के तमाम दिग्गज आपको दिख रहे होंगे जो यहाँ पर इस दही चूड़ा भोज में शामिल होते हुए दिखे। और दही चूड़ा भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी आपके सामने, जो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इसका आनंद भी उठाया। और तीसरी तस्वीर नितिन नवीन की आपको दिख रही होगी। तमाम एनडीए के बड़े चेहरे। खबर बिहार के बेतिया से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 16 जनवरी को प्रगति यात्रा के दौरान किया जाएगा। इस बायोगैस प्लांट के माध्यम से सीएनजी गैस की उपलब्धता पूरी कराई जाएगी। बायोगैस प्लांट जनवरी माह में ही पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा और फसलों के अपशिष्ट से बायोगैस के साथ ही फर्टिलाइजर का भी निर्माण होना है, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। कुमारबाग में बन रहे इस प्लांट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को समृद्धि यात्रा के दौरान मोतिहारी आएंगे और मोतिहारी में कई योजनाओं का सौगात चंपारण वासियों को देंगे और कई जो योजनाएं तो जरा ये तस्वीर देख लीजिए। 17 जनवरी को मोतिहारी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी रहने वाली है और इसी दौरान इस बायोगैस का जो प्लांट यहाँ पर स्थापित किया गया है, जिससे अपशिष्ट के जरिए गैस बनाई जाएगी। और इस लिहाज से किसानों के लिए भी एक बड़े योजना के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चलिए अब जरा बेतिया में बन रहे इस बायोगैस प्लांट की खासियत को भी जान लिया जाए कि आखिर ये बायोगैस प्लांट कैसे काम करेगा और इससे क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कृषि उत्पादों के कचरे से ये गैस प्लांट में गोबर का भी इस्तेमाल होने वाला है और बायोगैस का निर्माण होगा। प्लांट में गोबर का इस्तेमाल किया जाएगा। जो गोबर अभी तक सिर्फ फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, वो अब बायोगैस बनाने में भी काम आएगा। बिहार की ऊर्जा क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। रासायनिक खादों का आयात जो है वो कम होगा, जिस वजह से उत्पादन पर भी असर पड़ रहा था। खेतों की उर्वरता इससे घट रही थी। प्रतिदिन 50 टन बायो डीएपी जो है इससे तैयार किया जाने वाला है। और अगर क्षमता के लिहाज से बात की जाए तो ये प्रतिदिन 6000 किलो बायो सीएनजी का निर्माण जो है यहां से होता हुआ आपको दिखेगा आने वाले वक्त में। 1.5 लाख लिक्विड फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर इससे तैयार किया जाने वाला है। खेतों में कम कार्बन संतुलित जो तमाम चीजें इस वक्त आप देख रहे होंगे, कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें भी रसायन है और इस वजह से लोगों की सेहत पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो कार्बन संतुलन से गन्ना की फसल को लाभ होगा और इस लिहाज से भी ये गैस प्लांट जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 23 जनवरी से प्लांट शुरू करने का लक्ष्य है, यानी कि इसी जनवरी माह से इसकी शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी। बस इंतजार किया जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आने का और उसके बाद वो इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद इस बायोगैस प्लांट की शुरुआत जो है वो होती हुई नजर आएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जेडीयू विधायक विशाल साह ने तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर हमला किया। 4 डिग्री से लेकर के 44 डिग्री तक मुख्यमंत्री जी टेम्परेचर में पूरे बिहार का यात्रा पिछला बार भी पूरा किए थे और इस बार भी उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की है। तो ये यात्रा कल से शुरू हो रही है 16 जनवरी से, जिसका नाम है समृद्धि यात्रा। 16 को वो पश्चिमी चंपारण में रहेंगे और 17 को पूर्वी चंपारण में रहेंगे। जब भी मुख्यमंत्री हमारे जिले में आए हैं तो कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस बार भी कार्यकर्ता पूरी तैयारी में है। बाजे गाजे के साथ हम लोग इस बार मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबर पटना से, जहां पुलिस ने जानीपुर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। जानीपुर के गाजाचक क्षेत्र के मोहम्मदपुर में एक महिला का शव बरामद किया गया था, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया। 24 घंटे के भीतर मृतक के पति के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 11 जनवरी 2026 को जानीपुर थाना क्षेत्र के गाजाचक मोहम्मदपुर में एक महिला का शव मिला था और जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी तो घटनास्थल पर पुलिस द्वारा विजिट किया गया, जिसमें एसएचओ जानीपुर और एसडीपीओ फुलवारी शरीफ द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया था। बाद में अन्य वरीय पदाधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया। एफएसएल की टीम को बुलाया गया था
और कांड की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलवारी शरीफ 2 के नेतृत्व में बनाया गया था, जिसमें एसएचओ जानीपुर, एसएचओ नौबतपुर, एसएचओ पिपलामा और साथ ही साथ उसमें तकनीकी टीम थी, क्योंकि जो मामला था बहुत ही जघन्य अपराध का था, विशेषकर एक महिला से जुड़ा हुआ था और साथ ही साथ बड़ा चैलेंजिंग था पुलिस के लिए। पटना के गर्दनीबाग इलाके में एक दलित युवती के साथ लगातार छेड़छाड़ और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर बाथरूम में झांकने, सरेआम फप्तियां कसने और विरोध करने पर परिवार समेत सभी लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया। युवती एक बैंक में प्राइवेट कर्मी के तौर पर काम करती है और अपने परिजनों के साथ किराए के मकान में रह रही है। पीड़िता का यह भी कहना है कि बीते 3 महीनों से आरोपी उसे दलित और कमजोर समझकर लगातार प्रताड़ित कर रहा था। जब भी वो कहीं घर से बाहर निकले तो ताक झांक करना, फप्तियां कसना, इस तरह के प्रयास बार बार किए जा रहे थे। ड्यूटी पर आते जाते वक्त छेड़खानी की जाती थी। मंगलवार की शाम करीब 6 बजे जब युवती इसी तरीके से हालात का सामना करती है तो उस दौरान भी युवती ने अपनी हिम्मत दिखाई और इस शख्स को रंगे हाथों पकड़ा और विरोध सभी के सामने किया। विरोध से नाराज होकर आरोपी ने माता पिता और बहन को जान से मारने की धमकी भी दी। मैं रेंट में रहती भीखा चक मुसाबाद में। वहाँ पे मेरा रेंट है पड़ोसी प्रिंस कुमार, उसका बाप अरुण कुमार यादव। वो प्रिंस कुमार पिछले काफ़ी 2 से 3 मंथ तक मेरे बाथरूम में ताकिया करता था और छेड़खानी भी करता था। तो हम लोग इग्नोर कर दिए कि चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी है, भाई जैसा है, कोई बात नहीं। पर वो कल एग्जैक्टली कल के दिन शाम 6 बजे जब मैं नहा रही थी तो वो बाथरूम में देख रहा था तो मैं उसे पकड़ ली। तो देखते हुए पकड़ ली तो उसको बोली, उसका विरोध की तो उसका बाप, उसकी माँ प्रिंस कुमार और उसका बाप अरुण कुमार यादव और उसकी माँ और उसकी बहन शिवानी सब घर में घुसकर मारी और काफ़ी गंदी गंदी गाली दी। तो देखिए गंभीर मामला जिसमें युवती कह रही है कि युवक को उसने रंगे हाथों पकड़ा भी, विरोध भी जाहिर किया, इसके बावजूद मार पिटाई की जाती है, हत्या करने की धमकी दी जाती है। दलित युवती के साथ छेड़छाड़ का ये पूरा मामला, युवक पर कई गंभीर आरोप जो है वो युवती की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरेआम लड़की को लेकर अभद्र टिप्पणी करना 3 महीने से ये बार बार इस लड़की को परेशान कर रहा है और अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई या फिर ये पुलिस के संज्ञान में अभी तक ये मामला अगर आया नहीं था तो अब जब ये मामला सामने है तो क्या युवक को कोई एक्शन लिया जा रहा है उसके खिलाफ, क्योंकि गंभीर मामला जहां पर दलित युवती के साथ छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया। तो विरोध करने पर युवक ने मारपीट की है परिवार के लोगों के साथ, जैसा युवती का कहना है। बार बार उसकी तरफ से इसे लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा था, लेकिन अगली खबर समस्तीपुर से, जहां वारिसनगर थाना क्षेत्र के नया टोला पोखर के पास 3 घर में आग लग गई। अलाव की चिंगारी से आग लगने की बात फिलहाल सामने आ रही है। देखते ही देखते पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचते 3 घर जलकर खाक हो चुके थे। स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीणों का प्रयास यहां नाकाफी साबित नजर आया और दमकल की गाड़ी जब मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। बिहार में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। भोजपुर के नारायणपुर में फर्जी सिम बॉक्स बरामद किया गया और इस मामले में आरोपी मुकेश कुमार के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। पहले इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से की गई। सीबीआई ने सेल ऑपरेटर रियाजुल हक और मुक्तादिर हुसैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया। आरोप ये भी है कि मुकेश ने 67 संदिग्ध सिम बेचे थे और इस पूरे गिरोह के तार बिहार के कई जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों और देश तक जुड़े हुए हैं। साल 2025 के जुलाई में ईओयू ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।
भोजपुर सिम बॉक्स में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां की गृह विभाग की पहल पर अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और ये अंतर्राष्ट्रीय साइबर नेटवर्क की जांच के लिए गृह विभाग की सिफारिश पर केंद्रीय एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर दी है। पूरा मामला भोजपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के भलुनी गांव से जुड़ा हुआ है, जहां की वहीं एक घर से अवैध सिम बॉक्स के माध्यम से फ्रॉड किया जा रहा था। दूरसंचार विभाग ने डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट टावर डंप डाटा और IMEI ट्रैकिंग के माध्यम से नारायणपुर गांव में सिम बॉक्स के बड़े अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया था, जहां की बैठ करके देश विदेश में साइबर फ्रॉड किया जा रहा था। भारतीय नेटवर्क पर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से ठगी हो रही थी और उसके माध्यम से 67 सिम को एक्टिवेट किया गया था, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने वहां छापेमारी किया था। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर से भोजपुर जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इसी जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के भलुनी गांव से तमाम नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था और वहीं से तमाम अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड के माध्यम से लोगों से ठगी की जा रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, इसके बाद सीबीआई किस मुकाम पर पहुंचती है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और ऐसे में अब समझना जरूरी है कि फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज कैसे आखिर काम करता है और इसका मकसद क्या है, क्योंकि इसका खुलासा और इसके बाद अब इसके तार जो हैं वो इंटरनेशनली भी जुड़ रहे हैं। इंटरनेशनल कॉल को लोकल में ये एक्सचेंज बदल देता है। सिम बॉक्स में फर्जी सिम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई इसे ट्रेस न कर पाए। टेलीफोन एक्सचेंज की तरह सिम बॉक्स का काम ये करता है। फोन कॉल को ट्रेस करना इस हालात में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। धोखाधड़ी, साइबर ठगी के लिए ऐसे नेटवर्क आसानी से काम करते हैं। मोबाइल कंपनियों को भी ये चूना लगाते हैं और बिहार के बाहर कई राज्य और देश तक इनका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है। बिहार में सुपौल की बात करें, भोजपुर सहित कई जिलों में इसे लेकर खुलासा हुआ। अब यूपी, झारखंड, बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना तक तार इसके जुड़े हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये देश स्तर पर ही काम नहीं कर रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके नेटवर्क काम करते हैं, जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया, चीन, वियतनाम तक ये नेटवर्क फैला हुआ बताया जा रहा है। और इसीलिए अब इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीरता से जांच की जा रही है और सिम लेने, बेचने, खरीदने सभी वालों के वेरिफिकेशंस जो हैं वो बहुत अनिवार्य कर दिए गए हैं कि बिना वेरिफिकेशन किसी को भी सिम न दिया जाए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है गया जी से, जो बेहद चौंकाने वाली और रहस्यमयी है। जी हां, गया जी में घर में पिछले 7 दिन से अचानक से आग लग रही है। कहीं भी कभी भी इस घर में ये आग लग जाती है, जिससे पूरा परिवार ठंड के इस मौसम में भी देखिए कितना परेशान है। घर में जाने से ये लोग डर रहे हैं। किराना दुकान और घर का सामान अब तक जल चुका है। पीड़ित परिवार के मुखिया का आरोप है कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति यहां आया था, उसने कुछ खाने के लिए मांगा और फिर उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वो घर में आग लगने की बात बोलकर चला गया। भले ही आज की तारीख में इन बातों पर कोई भरोसा न करे या फिर ऐसी बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस घटना से हैरान है। कुछ ऐसा हुआ नहीं है। 7 दिन पहले, आज से करीब 15-16 दिन पहले हमारे यहाँ कोई आदमी आया था। कौन था वो? अब कौन थे ये पता नहीं, मांगने खाने वाले आदमी थे। अच्छा, देख, कुल चूल बढ़ा हुआ था, कोई दाढ़ी बढ़ा हुआ था। तो हमारे मंझली बहू बाहर में थी, तो उसको देखा तो कहा कि हमें कुछ खाना दो। तो उसने आया, घर में आया तो औरों परिवार से पूछा कि कोई मांगने खाने वाला आया हुआ है, तो कुछ खाने के लिए खोज रहा है। तो मेरे घर के और लोगों ने बोला कि अगर बच रहा है, देखो बच रहा है, कुछ तो खिला दो, क्या दिक्कत है खिलाने में। तो अपने घर से थाली में भात ले गई और लोटा में पानी ले गई। तो पानी से हाथ तो धो लिया उसने। जब थाली उसके आगे रखा गया तो कहा कि ये भात तो हम नहीं खाएंगे हम। तो बोले कि तो क्या खाएंगे? तो बोले हमको रोटी दो। तो बोला कि रोटी तो हमारे पास अभी है नहीं कि जो हम रोटी दे सकते हैं। तो उसने क्या किया कि हमारे बहुए की तरफ थाली को हाथ से धक्का दे दिया कि ये ले जाओ, नहीं खाएंगे, नहीं तो आओ जाओ, तुम्हारे घर में आग लग जाएगा और तुमको कड़ी फूट जाएगा। हम लोग तो भाई विश्वास ही नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है। ताकि जब देखे अपने आँख से हम लोग, तो हमको विश्वास हुआ कि
ये सब हो रहा है। सब रूम में जला हुआ है, जो भी कपड़ा आ रहा है और जल जा रहा है, जिनका भी सामग्री। बड़ा परेशान परिवार है पूरा, विचलित है। ठंड के मौसम में बाहर लोग सो रहे हैं। तो सरकार और प्रशासन से मांग करेंगे इस परिवार का सहयोग करें। बाढ़ के उमरनाथ में प्रशासन के आदेशों की अनदेखी का मामला अब सामने आया है, जिसमें उमरनाथ गंगा घाट पर नाविक यात्री को लेकर इस पार से उस पार जा रहे हैं, जिनके जिला प्रशासन के आदेश साफ है कि मकर संक्रांति पर 14 और 15 जनवरी को गंगा नदी में किसी भी तरीके से निजी नाव का परिचालन नहीं होना चाहिए। उमरनाथ गंगा घाट पर जिला प्रशासन के आदेश की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। मुजफ्फरपुर में मकर संक्रांति के मौके पर बाबा गरीबनाथ का 101 किलो लाई और तिलकुट से महाश्रृंगार किया गया। सनातन सेवार्थ बिहार की ओर से मकर संक्रांति के पूर्व रात्रि पर बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार कराया गया और पुजारी आशुतोष पाठक और पंडित अभिषेक पाठक ने भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन के बाद लाई और तिलकुट से महाश्रृंगार किया, जिसके बाद बाबा गरीबनाथ की आरती की गई। गरीबनाथ का 101 किलो लाई, तिलकुट और तिलवा से महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व मंदिर के पुजारी आशुतोष पाठक डावर बाबा ने बाबा गरीबनाथ का षोडशोपचार पूजन कर, महाश्रृंगार कर, महाआरती कर बाबा गरीबनाथ की पूजन की और साथ ही साथ इसके उपरांत भक्तों में लाई, तिलकुट, तिलवा बांटा गया। सासाराम में अद्भुत आकार के सब्जियों का मेला लगा हुआ है, जिसे देखकर लोग दंग भी हैं, हैरान भी हैं। कुशवाहा सब्जी बाजार में मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल सब्जियों का ये अनूठा मेला यूं ही सजता है, जिसमें किसान अपने बेहतर उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। 13 किलो का मूली तो 8 किलो का गोभी यहाँ देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर देख लीजिए, जहां अच्छी फसल उगाने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाता है। सासाराम के करपुरवा में आयोजित सब्जियों के इस अद्भुत मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं इन्हें देखने के लिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक लोग इन सब्जियों के मेले में आकर सब्जियों को देख रहे हैं। बहुत अच्छा, यहाँ तो हम पहली बार आए हैं। सासाराम मेरा पहला विजिट है। सब्जी के प्रदर्शनी में अच्छा लग रहा है, बहुत तरह तरह का सब्जी सब है यहाँ पे। बड़ा मूली देखने को मिला, मतलब इतना बड़ा बड़ा देखने आकर्षित कर रहा है, सच्ची बहुत अच्छा लगा। जो शायद ये लोग बता रहे हैं कि परंपरा के जैसा हम लोग बनाते हैं हमेशा, जो भी खेती का या लोकल जो भी हम लोग ये जो फसल या फिर फल फूल जो भी जाते हैं उसका प्रदर्शनी लगाते हैं। देख करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग सब कुछ जितना सब कुछ है एक ही जगह पर, एक ही ये और बहुत अच्छा लगा। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ये। तो इस बुलेटिन में बस इतना।